लाइफ एक नेवर एंडिंग रेस है और आज की जनरेशन में आप ये रेस टेक्नोलॉजी की हेल्प के बिना नहीं जीत सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है और आपको काफी हद तक रियलिटी से दूर कर रही है। टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में एक नया वर्चुअल वर्ल्ड बना रही है। इस वर्ल्ड को मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हाउ टू एस्केप अ मैट्रिक्स। पर सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? ये टर्म साइंस फिक्शन सीरीज द मैट्रिक्स का सेंट्रल थीम है और वहीं से काफी पॉपुलराइज भी हुआ है। इस फिल्म में कुछ ह्यूमंस एक मशीन जनरेटेड वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाते हैं और उनको रियल वर्ल्ड के बारे में गलत इन्फो देकर उनको मैनिपुलेट किया जाता है। मैट्रिक्स बेसिकली एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे ह्यूमंस टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं और कैसे टेक्नोलॉजी कुछ हद तक हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगी है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देती है कि ह्यूमंस पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि ये ही रियल वर्ल्ड है। इस मैट्रिक्स से एस्केप करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे कि क्या हमें टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए? नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए जो आइडियल सॉल्यूशन हो। अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ साथ ह्यूमन नीड्स बढ़ रही हैं। सालों पहले एक ह्यूमन की बेसिक नीड थी सर्वाइविंग एंड मैटिंग। कुछ टाइम बाद उसकी रिक्वायरमेंट में गुड लाइफस्टाइल, पीसफुल कम्युनिटी एटसेट्रा ऐड हो गया। उसके और कुछ टाइम बाद फ्रीडम, लिबर्टी, एजुकेशन जैसी नीड्स भी ऐड हो गई। तो जैसे जैसे नीड्स बढ़ रही है वैसे ही बढ़ रही है एक इंसान की ग्रीड, और ये ग्रीड ही जन्म देती है माया को, जो खुद एक मैट्रिक्स ही है। असल में देखा जाए तो हम मैट्रिक्स में नहीं हैं, बल्कि मैट्रिक्स हम में है। माया के लिए लोगों ने बहुत पेन और सफरिंग झेली है, तो इससे पेन या फिर रिलीफ कैसे पाया जाए? इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। मैट्रिक्स टाइम के साथ साथ डेंजरस बनता जाता है। आज आप देखेंगे कि एआई कितना पावरफुल हो चुका है। एआई किसी को इजीली डिसीव कर सकता है। तो सोचो 50 साल बाद ये एआई कितना डेवलप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बना है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने। एट द एंड ऑफ द डे अगर टेक्नोलॉजी ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर जाती है तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान करेगी। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकलें। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था। आप खाली हाथ आए थे और उसके साथ साथ ही आप खाली हाथ ही जाओगे। तो खाली हाथ ही जब जाना है तो मटेरियल थिंग्स के लिए स्ट्रगल करना कैसा? इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। आपका स्टार्ट और एंड एक ही तरह का होगा। ये लाइफ एक एक्सपीरियंस है। डेली आपको लाइफ का नया एक्सपीरियंस मिलेगा और चेंज ही लाइफ में कांस्टेंट है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। परेशान ना होकर आपको लाइफ को फुली एंजॉय करना है। प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। पास्ट या फ्यूचर में रहकर कोई फायदा नहीं होता। तो क्योंकि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना है। अपने आप को एक न्यू मेंटालिटी के साथ देखो। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी नेवर डाइज, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। वैसे ही जब हम मर जाएंगे तो हम भी किसी और फॉर्म में दोबारा धरती पर जन्म ले लेंगे। मैट्रिक्स से एस्केप करने के लिए हमें ये आइडिया छोड़ना होगा कि हम अलग हैं, जबकि हमें समझने की जरूरत है कि हम इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं। मैट्रिक्स को छोड़ने के लिए आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर का मन पूरी तरह से मैट्रिक्स को एस्केप करना ना चाहे तब तक आप मैट्रिक्स नहीं छोड़ सकते। लोग तरह तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं और गुरु के पास जाते हैं एनलाइटनमेंट गेन करने के लिए। वो ड्रग्स का भी यूज करते हैं, पर जब तक आप खुद को नहीं समझ पाते कि वर्ल्ड कैसे चलता है आप मैट्रिक्स से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जब तक आपको लेट गो करना नहीं आएगा तब तक आप इस मैट्रिक्स को एस्केप नहीं कर सकते। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस जो होती है ना, ये बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अराउंड क्या रियलिटी है और क्या वर्चुअल। आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर पाए। अपनी चॉइसेस, बिलीव्स और लाइफ डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करना
करना चाहिए और अपने अंदर एक क्लैरिटी रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक्सप्लोरेशन भी करनी चाहिए, अपनी लाइफ के अराउंड असम्पशंस को क्वेश्चन करना चाहिए और दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करना चाहिए। फ्री योर माइंड, अपने माइंड के सोचने के रेस्ट्रिक्शंस को हटा दो। आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए और न्यू पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको लाइफ में रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नो रिस्क नो गेन, चाहे वो चॉइसेस आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना हो। बट अगर आप रिस्क लेते हो तो आप शायद फेल हो सकते हो, पर अगर आप रिस्क लेते ही नहीं हो तो आपका फेलियर कंफर्म्ड है। अपने डिसीजंस को रेस्पेक्ट करो और एक स्टैंड मेंटेन करो। अपने माइंड को फ्रीडम दो कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस बिना किसी इंटरफेरेंस से बना सके। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है, दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो कि इस मैट्रिक्स से एस्केप करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और अपनी जर्नी का एक वाइटल पार्ट उन्हें बनाना होगा। ये लोग आपके नेटवर्क बन जाएंगे और आपको मैट्रिक्स एस्केप करने में मदद करेंगे। अपने अराउंड की नेगेटिविटी को हटाओ। दोस्तों, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपका दिमाग नई चीजों के लिए ओपन नहीं हो पाएगा और आप उसी एनवायरनमेंट में रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। मैट्रिक्स एस्केप करना तो छोड़ो, आप उस मैट्रिक्स में और बुरी तरह फंस जाओगे। तो अपने अराउंड नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करो और उसको हटा दो। एट द एंड ऑफ द डे अपने ट्रू और फुल पोटेंशियल को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके मैट्रिक्स से निकलने का एक क्रूशियल स्टेप है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और टाइम के हिसाब से दोनों को रिवील करना चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें जो आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एस्केप करने का कॉन्सेप्ट बताती है। पर मैट्रिक्स से निकलना इतना आसान नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक इंसान को इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या आप जानना चाहते हो कि मैट्रिक्स एस्केप करने के बाद एक इंसान की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? इस वीडियो का पार्ट 2 देखना अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।